इस वक्त सोनम के अलावा उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आकाश, आनंद और विशाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। मेघालय पुलिस सोनम के बाद राज कुशवाहा, आकाश, विशाल और आनंद को लेकर शिलोंग पहुंच रही है। बड़ी बात यह कि आकाश, आनंद और विशाल इंदौर के कैलाश नगर की उसी गली नंबर 21 के रहने वाले हैं जिसमें राज कुशवाहा का घर है। तीनों राज के पुराने दोस्त हैं। तीनों का उसके घर में आना जाना था। इसीलिए राज कुशवाहा ने तीनों को राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में शामिल किया। पुलिस का दावा है कि राज खुद इंदौर में ही रुका रहा और उसने आकाश, विशाल और आनंद को राजा की हत्या के लिए गुवाहाटी भेजा। जब राजा रघुवंशी की डेड बॉडी को इंदौर में उसके घर लाया गया तो राज कुशवाहा वहां पहुंचा था, राजा की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। आज राज की मां ने कहा उनका बेटा बेकसूर है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। राज कुशवाहा की मां ने कहा कि राजा रघुवंशी के फ्यूनरल से जब राज लौटा था तो बेहद दुखी था। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया था। वो राजा की हत्या करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरा राज बहुत अच्छा था भैया, बहुत अच्छा था। कभी गलत काम कुछ नहीं कर सकता राज मेरा। कभी गलत नहीं कर सकता वो। कभी ये तो उसका कोई अफेयर था? आपको लगा कि अफेयर नहीं था? तो कौन थी सोनम? कौन थी? साथ में काम करती सेठ की बहन थी। जहाँ काम करते था वो उसकी बहन थी। और लड़कियां काम करती थी। तो काम में कभी जैसे जरूरत पड़ती थी तो वो भी फोन लगाती थी और भी लड़कियां फोन लगाती थी। राज के बारे में क्या बताए, मेरा राज के गलत फंसाया जा रहा है। मैं खुला बोलती, मेरा राज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। साबित होता है कि राज इसमें था, तो क्या आप माँ हैं एक, वो भी राजा? मानेगी। लेकिन एक चीज बताइए, दूसरी माँ का भी लड़का गया है राजा का। भैया वो भी मेरा बच्चा जैसी है, तो उसको भी देखकर इतना रोई। मैं भी जानती हूँ भगवान बेगुनाह बच्चे को कैसा हो गया। हम रात भर भैया खाना नहीं खाए, दिन भर होकर देख के न्यूज दिन भर रोते रहे। राज मेरा आया, मिट्टी में गया था, वहाँ से आया तो इतना रोया। मैं राज बोलती, राज बेटा तू मुंह देखा? तो बोलते मम्मी मैं मुंह देखता तो मैं मर जाता, मैं वापस नहीं आ पाता। राज मेरा ऐसा बोला। कोई मां कैसे मान सकती है कि उसका बेटा हत्यारा हो सकता है, वो किसी की हत्या की साजिश कर सकता है। राज कुशवाहा सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सोनम के साथ उसका अफेयर था। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। 5 दिन बाद 16 मई को इंदौर में सोनम राज कुशवाहा से एक कैफे में मिली थी। इसी कैफे में दोनों ने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। इसके बाद सोनम ने हनीमून के लिए शिलोंग जाने का प्लान बनाया और सबसे बड़ी बात है कि हनीमून पर जाने के बाद भी सोनम ने सोशल मीडिया पर कोई फोटो अपलोड नहीं की। लेकिन राजा की हत्या के बाद रात 2:30 बजे सोनम ने राजा के सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ पोस्ट किया था। इससे भी पुलिस का शक गहरा हो गया। लेकिन आज राज कुशवाहा की बहन ने कहा सोनम को वो ज्यादा तो नहीं जानती, पर सिर्फ एक बार उनके घर आई थी, लेकिन काम के सिलसिले में राज के पास उसका कॉल आता रहता था। राज की बहन ने कहा कि उसके भाई को फंसाया जा रहा है, वो किसी की जान नहीं ले सकता। भी ऐसी नहीं थी, हम उनसे एक ही बार मिले पर वो उनका बातचीत बहुत अच्छी थी और वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। हम उनसे एक ही बार मिले, एक बार में जितना जानना, तो ऐसा कभी लगता तो नहीं कि वो ऐसा कभी बोल सकती है। अच्छा। वो हमेशा भाई जैसे बात फोन करती थी, कभी भी ये बोलती थी कि बेटा तेरा टाइम हो गया ऑफिस का। ऐसे ही बात होती थी उनसे कि टाइम हो गया, उठा कि नहीं उठा। बोले तो तू उसको उठा, ऐसी ही बात होती थी कि वो उठा कि नहीं उठा। उसको बोलो कि गोडाउन का टाइम हो गया है, भैया फोन कर। बस हमेशा यही बात होती थी अंकल। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि उन दोनों के बीच में अफेयर था या क्या था? नहीं अंकल, कभी भी नहीं लगा। बस जब फोन आता था तो यही कि गाड़ी भरवानी है, गोडाउन जाना है, ऑफिस जाना है, बस यही बात होती थी हमारे सामने। और फोन पे भी वो कभी बात करते हुए नहीं थे, अंकल इन लोगों को कुछ हो कर जाऊंगा। अब हमारी कौन मदद करेगा? अब आप क्या चाहते हो? क्या हमारा भैया, दोनों हमारे भाई छूट के आ जाए। उन दोनों ने कुछ नहीं किया। दूसरा भाई, आप विकी कोई भाई है? हाँ, वो भी हमारे भाई है, उनको राखी बांधते हैं। वो भी ऐसे कभी नहीं कर सकते। एक अपराध कैसे पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है, उनकी खुशियां छीन सकता है, उन्हें रोना दे सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सोनम रघुवंशी और इस मर्डर केस में शामिल आरोपियों पर लोग बहुत नाराज हैं।
सोनम को तो पहले ही ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस शिलांग लेकर रवाना हो चुकी है। आज जब बाकी आरोपियों को लेकर मेघालय पुलिस की टीम इंदौर एयरपोर्ट पहुंची तो वहां जो भी लोग थे उनका गुस्सा भड़क गया। एक पैसेंजर ने एक आरोपी को थप्पड़ भी मारा। इस व्यक्ति ने कहा इन लोगों ने इंदौर का नाम बदनाम कर दिया, एक बेकसूर नौजवान को मार डाला, इसलिए इन लोगों को ऐसी सजा मिले जो दूसरे आरोपियों के लिए मिसाल बने। आप क्रिमिनल को मारा है, हाँ मारा है, क्रिमिनल को मारा है उसने। एक बिल्कुल इन लोगों ने एक बच्चे की जान ली है, उसको तड़पा के मारा है वहाँ पर। खुद हत्या की साजिश को लखवानी इंदौर का नाम बदनाम हुआ। आप बिल्कुल बदनाम हुआ है साहब, नंबर 1 पे चलता है। इधर ऐसा प्लानिंग करके मारा है, क्यों नहीं बदनाम होगा? क्या कहेंगे? सोनम फांसी देना चाहिए सबको बस। उसने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। बिल्कुल साहब, अभी सब तथ्य बिल्कुल सत्य सामने आएंगे। सीबीआई जांच होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज नकाब पहने उसका साहब, नजर आया। ये नाम वो नहीं, चेहरे किसी के नहीं देख पाए। बस ये था कि उन्होंने इंदौर के बच्चे को मारा, इसलिए गुस्से में मार दिया। सबक मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए साहब। इस दर्दनाक मर्डर केस में कुछ बातें तो क्लियर हैं। सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया, पैसा देकर अपने सामने अपने पति की हत्या करवाई। इस बात के प्रूफ सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। यह भी पक्का है कि साजिश में सोनम का बॉयफ्रेंड शामिल था। सोनम के आने जाने ठहरने की तैयारी उसी ने करवाई। सोनम 9 लाख रुपए और लाखों रुपए की ज्वेलरी भी ले गई थी। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। अब सवाल है कि सोनम ने अपने पति की हत्या क्यों करवाई? मकसद क्या था? अपने दोस्त से शादी करने के लिए मर्डर की क्या जरूरत थी? सोनम ने किलर्स को 20 लाख रुपए कमिट किए, उसके पास इतने रुपए कहां से आए? जब ये राज खुलेंगे तभी पूरी बात सामने आएगी। अभी तो यही कहा जा सकता है कि एक बेकसूर लड़के की हत्या की गई। उसे तो पता ही नहीं था कि वो अपनी मौत के साथ हनीमून मनाने जा रहा है। उसके माता पिता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने बेटे को आखिरी बार देख रहे हैं। उन पर क्या बीत रही है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब जरूरत इस बात की पुलिस इन्वेस्टिगेशन को जल्दी कंप्लीट करे, पुख्ता सबूत तैयार करे और अदालत से हत्यारों को जल्दी से जल्दी सजा दिलवाए।